देखिए, अति सुधो स्नेह मार्ग, ठीक है, ध्यान दो इस पे, ठीक है। अति सुधो स्नेह मार्ग, ये कविता है, रसति घनानंद जी हैं लिखे हैं इस कविता को, ठीक है। तो कहते हैं अति सुधो स्नेह मार्ग, जहां नेकू श्यापन बाक नाही, तहां सच्चे सच्चे चले, ताजी पन पे झुके कपटी ने निशाक नाही। घनानंद प्यारे सुजान, सुने यहाँ एक, मैं दूसरे आक नहीं, तुम कौन से पाटी पटी पढ़े हो, कहाँ मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है अति सुधो स्नेह मार्ग। कवि कहते हैं कि अति सुधो स्नेह मार्ग, ठीक है। मतलब स्नेह का मतलब होता है प्रेम दुलार, ठीक है। स्नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम, ठीक है, प्रेम दुलार, ठीक है। तो कहते हैं अति सुधो स्नेह मार्ग, मतलब सबसे सुंदर और सबसे सरल और सबसे पवित्र कथी है? प्रेम मार्ग है। कथी का मार्ग है? प्रेम का मार्ग है। जहां नेकू श्यापन भाग नहीं, जहां कहने का नेकू कह रहा है कि मतलब तनिक भी शक नहीं होना चाहिए। प्रेम क्या है? अगर शक हो गया तो प्रेम ही नहीं है, ठीक है। प्रेम ही नहीं है, प्रेम है तो शक नहीं है, शक है तो प्रेम नहीं है, ठीक है। शक प्रेम तनिक भी है कि नहीं, इसमें तनिक भी चतुराई नहीं होता है। तनिक भी आप चतुराई चलते हैं तो प्रेम नहीं हुआ, दाव पेच हो गया। क्या हो गया बाबू? दाव पेच। और दाव पेच जहां होता है वहां प्रेम कहाँ है? बाक टेढ़ापन, आप मन में कुछ और रख रहे हो और बातें कुछ और कर रहे हो, प्रेम नहीं है। अगर भगवान के पास जाते हो गोड़ लागने और कहते हो कि ये काम कर दो, ठीक है, तो काम करने तो भगवान तो काम कर देंगे, लेकिन आपके मन में जो चलता है भगवान उसको पढ़ लेते हैं। भगवान अंतर्यामी ना है जी, भगवान आपके मन को पढ़ लेते हैं और तब भगवान आपका क्या करते हैं? जो सबके साथ करते हैं भगवान वही करते हैं आपके साथ। कहते हैं कि तू बेटा बहुत तेज बनता रे, तू आजू खाली गिरल बड़े भिया से, तू फिर अपने काम करेगा, है कि नहीं? समझ में आया? तुम अपना ही काम करेगा, इसलिए मैं तुम्हारा काम तो नहीं करने वाला, ठीक है। इसलिए कहता है अति सुधो स्नेह मार्ग, प्रेम का मार्ग अति शुद्ध है, लेकिन इसमें नेकू माने क्या बताया हमने आपको? तनिक भी चतुराई नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी चतुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा भी मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए, नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम खत्म। आज के दौर में ये सब चीजें है। आज के दौर में तो मोबाइल के जमाना बा, बतुआत रहता तो कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है कि ना, उसके बाद वीडियो कॉल कैले तो स्क्रीनशॉट लेवल से शुरू हो जाता। जमाना बदल गया है भाई, आजकल जमाना स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए तनिक भी चतुराई का जरूरत नहीं है, बहुत चतुराई की जरूरत है। आगे देखिए, तो अति सुधो स्नेह मार्ग, जहां नेकु श्यापन बाक नहीं, तहां सच्चे चले ताजी पन पे झुके कपटी, ठीक है, तानी चहे कब झुके, ठीक है, ते निशाक नहीं। कहने का मतलब तहां सच्चे चले, और अगर आप सच्चे मन से हैं तो ये आपके प्रेम चलता जाएगा। क्या हो जाएगा? चलता जाएगा। तो ताजी पनपे, और वह खुद ही पनपेगा, उसमें अहंकार नहीं आएगा, ठीक है। पनपे झुके कपटी तेज निशाक, ठीक है। अगर इसमें शंका मुक्त है, इसमें प्रेम क्या होना चाहिए? शंका मुक्त होना चाहिए, कपट अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी कपट आपके मन में है तो प्रेम नहीं है वो, ठीक है। आप अगर किसी से प्रेम करते हो, आप भगवान से करो, चाहे किसी से भी करो, अपने माँ बाप से करो, ठीक है, किसी से भी करो प्रेम, लेकिन अगर प्रेम में थोड़ा भी शक है, थोड़ा भी डाउट्स है, तो आप उस प्रेम को प्रेम नहीं है। और आप छल से प्रेम नहीं कर सकते, और प्रेम करने वाले छलिया नहीं होते, ठीक है, और छल करने वाले प्रेमी नहीं होते। समझ में आ रहा है ना?
प्रेम करने वाले छलिया नहीं होते और छल से प्रेम नहीं होते। सच्चा प्रेम आपको तब मिलेगा जब आप खुद सच्चे और निर्मल हृदय वाले होंगे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के साथ धोखा करके तीसरे के साथ आगे बढ़े तो लाइफ में कभी आपको सपोर्ट और भगवान आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वही खत्म हो जाते हैं जैसे ही आपके मन में किसी और का विचार आता है, वही आपका प्रेम खत्म हो जाता है। जैसे भगवान के पास आप जब जाते हो, आप इंसान, आज भगवान भी तो एक नहीं रखा है, कभी शंकर जी तो कभी विष्णु जी तो कभी कोई तो कभी कोई, हर भगवान के पास अपनी माथा टेकते आता है और कहता है कि ये काम कर दो भाई, मैं ये नारियल चढ़ाऊंगा, मैं खोसी चढ़ाऊंगा, मैं पाड़ा चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 10 बार उठक बैठक कर दूंगा। तो प्रेम भी तो नहीं है। आज भी तो वही हो रहा है, एक काम करने के लिए 1000 यातनाएं सहना पड़ता है। इसीलिए भगवान आपके मन को, भावनाएं को आप लेते हैं। भगवान देखो, प्रेम का दूसरा नाम होता है विश्वास। प्रेम का दूसरा नाम क्या होता है? विश्वास। अगर विश्वास ही नहीं है तो प्रेम ही नहीं है। अब प्रेम है तो विश्वास है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रेम अगर है, एक गुरुजी थे और एक बालक था। तो गुरुजी क्या मतलब, एक गुरुजी थे तो उनके पास वो हमेशा खाना लेने पहुंचाने जाता था। तो एक नदी टप के जाता था, तो खाना पहुंचाने जाता था। तो बेचारा के वो बाढ़ के समय, बरसात के सीजन आ गया, तो गुरुजी बोले कि देखो ना, बरसात के सीजन आ गया, तुम खाना कैसे पहुंचाओगे मेरे पास? तो गुरुजी आप कोई उपाय निकालिए। गुरुजी को एक उपाय निकालते हैं और कहते हैं, ले मैंने मंत्र बनाया है आपको और इस पे जपो, ठीक है। इसको जपोगी तो पानी के ऊपर भी तुम जा सकती हो। गुरुजी ने मंत्र दिया, बालक ने मंत्र रटा, जपा, और गुरुजी के पास वो खाना लेने उस मंत्र को जपते जपते पानी के ऊपर गया। वो पानी के ऊपर चलता है, डूबता नहीं है पानी के अंदर। तो गुरुजी बोलता, कैसे आ गई? भीगी भी नहीं और इतना पानी में तुम कैसे आ गए? तो गुरुजी, आपने जो मंत्र बनाया, मैं उस पर विश्वास, मैंने उस पर जाप किया और जाप करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। अरे वाह, मेरा मंत्र तो बहुत तगड़ा है कि नहीं? तो ये मंत्र को उन्होंने जापा और इन्होंने खुद ट्राई करना चाहा कि मैं भी तो जा सकता हूं, मेरा मंत्र है तो मैं नहीं जा सकता, मैं भी जा सकता। अबे गुरुजी ने मंत्र तो जपना शुरू किया, लेकिन अंदर से इनको डर लग रहा था, कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मैं डूब ना जाऊं। इस चक्कर में मंत्र जपते जपते जो डर था कि मैं डूब ना जाऊं, मैं डूब ना जाऊं। मंत्र तो जप रहे थे पूरा, मगर डर था कि मैं डूब ना जाऊं। जैसे ही पांव रखते हैं पानी में, गुरुजी क्या होते हैं? डूब जाते हैं। इस बात से यह सीख मिलता है कि प्रेम कैसा भी हो, रिश्ते कैसा भी हो, मायने नहीं रखता, विश्वास मायने रखता है। और विश्वास है ना, तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर विश्वास ही नहीं है तो लक्ष्य नहीं मिलेगा, सपना पूरा नहीं होगा। कैसे होगा? आपने तो एक पे रहा ही नहीं, तो आपकी एक सपना कैसे पूरा कर देंगे भगवान? अगर हम कांट बो रहे हैं तो फल लग जाएंगे। झरकट के पेड़ पे कभी फल लगे हैं? बबूल के पेड़ पे कभी फल लगे हैं? नहीं। उसके लिए आपको फलदार फल ही लगाना होगा जो छांव के साथ साथ फल भी दे। और इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। और इसमें अगर प्रेम वाले बात में अगर थोड़ी भी चतुराई दिखाते हैं, थोड़ी भी लाचरिक दिखाते हैं, तो आपके सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैंने बोला कि दोस्त, अगर एक मोबाइल है तो उसमें 2 सिम लग जाएंगे, लेकिन क्या दोनों सिम पर एक बार कॉल आ सकता है? नहीं आ सकता ना। उसी तरह ये प्रेम है, अगर आप 2, 4, 6 से कर भी लिए तो एक बार ऐसा सच्चा तभी मिलेगा जब आप किसी एक पे हैं। 2 सिम से कनेक्टेड होइएगा, चौथा सिम अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल कहेगा ये जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हो अभी कवरेज एरिया से बाहर है, वो अभी किसी और नंबर पर व्यस्त है कि नहीं। इसलिए ध्यान रखो सबसे पहले कि अगर प्रेम है तो शुद्धता आपके अंदर आना जरूरी है। अगर शुद्धता नहीं है तो प्रेम ही नहीं है। आगे देखिए, कहते हैं इसमें निशाक नहीं, इसमें थोड़ा भी शक मुक्त नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुने यहाँ एक मैं दूसरे नो आंख कोई,
हे प्यारे सुजान, मैं तुमसे ही प्रेम करता हूं, है कि नहीं, और मैं तुम्ही को पसंद करता हूं। मैं दूसरा को नहीं देख सकता, मैं दूसरा से प्रेम नहीं कर सकता। जैसे मैं भगवान के अलावा मैं किसी और को नहीं प्रेम कर सकता, श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी और से प्रेम नहीं कर सकता, उसी तरह से हे सुजान, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। कहते हैं घनानंद, सुजान सुनो, यहाँ एक मैं, दूसरे न आके कोई। ठीक है, मैं दूसरे से नहीं, मैं किसी और से नहीं कर सकता। तुम कौन से पाठ पढ़ी हो जो मेरे अंदर मेरे पे लट्टू नहीं हो रही हो, मुझसे प्रेम नहीं कर पा रही हो? तुम कौन से धौ पढ़ी हो, कहाँ मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। कहने का मतलब कह रहा है कि इसमें जो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं जो के है, कहते हैं कि तुम कौन सी पोथी पढ़ी हो, ठीक है, जो माप तोल के तनिक तनिक प्यार तो देती हो लेकिन भरपूर प्यार से मुझे तृप्त नहीं कर पाती हो। ठीक है, कहते हैं कि तुम कौन सी बात पढ़ी हो, थोड़ी थोड़ी सी प्रेम तो करती हो लेकिन पूरी मुझे तृप्त नहीं कर पाते हो। कहो ना मैं ले हूं पै दे हूं छटाक नहीं, और मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं, मुझे पूर्ण चाहिए। लेकिन पता ना तुम कौन पाठ पढ़ी हो जो मेरे विवशता को, मेरे कमजोरी को तुम नहीं समझ पा रही हो, है कि नहीं। प्यारे सुजान रस खान, में किसी सुजान सुने यहाँ एक दूसरे ना आके कोई, मैं तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। ये वर्ड तो आज बोलने वाला पूरा दुनिया है। जेकरा से बतुआ गए, जेकरा से बतुआना शुरू हुआ, तोरा के अलावा हम तो कोनो के चाहबे ना करीले, फिर ओकरा से कही तोरा के अलावा तो हम दूसरा के चाहबे ना करीले, ओकरा के काटी ओकरा के लगाई, ओकरा के काटी ओकरा के लगाई। आज के दौर में लड़का हो या लड़की सब फेक है, लड़का हो या लड़की सब कथी है, फेक है। सबसे रियल चीज एक है अपन पढ़ाई, पढ़ते रहिए, ये कभी धोखा आपको नहीं देगी। ठीक है, पढ़ाई कभी धोखा नहीं देगी। आज जिस दिन धोखा दिए ना बाबू, तो कलेक्टर एसपी डीएम बन जाओगे कहीं कहीं। ठीक है, लेकिन प्रेम करोगे ना तो आज के दौर है मोबाइल वाला। बीजी कहाँ तो फुआ यहाँ, बीजी कहाँ तो मम्मी किया था, बीजी कहाँ तो दीदी किया था, बीजी कहाँ तो जीजा किया था। कभी ये नहीं कहेगा कि दूसरा बॉयफ्रेंड किया था, कभी कहेगा का, कभी कहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई पढ़ो, लड़की के चक्कर में मत पढ़ो, ये सब बिगाड़ के। जब इतना बड़ा कभी घनानंद को कोई नहीं हुआ तो तुम्हारे का खाक होगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, पढ़ाई को पढ़ते रहो और लाइफ अचीव करो। लक्ष्य है तो सब है, लक्ष्य है तो सब न है। कहा जाता है कि लक्ष्य नहीं जिनके, है कि नहीं, कहा जाता है कि हाँ, क्या बोले, जिनका लक्ष्य नहीं है जीवन में, हाँ, जिन लक्ष्य नहीं जिनके जीवन में वो वैसे ही खो जाते हैं, जिनके लक्ष्य नहीं जीवन में वो वैसे ही खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। इसलिए अपना एक लक्ष्य रखो और लक्ष्य के अचीव करो और उस टाइम को मेंटेनेंस करो, और बिना मतलब के घटिया वाला बात मत करो, है कि ना, घटिया वाला बात मत करो। आज भी कोई भी आपके समय का फायदा उठाएगा, नॉट लव बट बंद कर।